गुड एमसी दोस्तों, आजकल जो भी मिलता है या जहाँ भी हम लोग जाते हैं, हर जगह केवल एक ही बात की चर्चा, कोरोना वायरस, कोरोना वायरस, कोरोना वायरस। दोस्तों, कोरोना वायरस ही क्यों? अभी तो ब्रह्मांड में लाखों वायरस हैं जिसका पता लगाना बाकी है। हमें केवल कोरोना वायरस नहीं, हमें किसी भी वायरस से बचना है। हम कैसे बच सकते हैं, आज इसके ऊपर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। जब आप किसी से हाथ मिलाते हैं तो हाथ मिलाते वक्त इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आप जिससे हाथ मिला रहे हैं उसका हाथ पूरी तरह साफ है। हाथ मिलाने से बेहतर है हमारी प्राचीन प्रथा नमस्कार करना। नमस्कार करने पे जब हम हथेलियों को जोड़कर दबाकर रखते हैं तो हृदय चक्र और आगे चक्र एक्टिव होने लगते हैं, जिससे जागृति बढ़ने लगती है और इससे मन शांत होता है, चित्त में प्रसन्नता आती है। साथ ही आपका दिल मजबूत होता है और आपके अंदर का डर खत्म होने लगता है। जब सभी उंगलियों के शीर्ष एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, उन पर प्रेशर पड़ता है। एक्यूप्रेशर के कारण उसका सीधा असर हमारी आँखों, कानों, ब्रेन पर होता है, जिससे इन्हें लंबे समय तक एक्टिव रखने में हेल्प मिलती है। दोस्तों, आज के ज्वलंत टॉपिक जो है कोरोना वायरस, उसके ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं और हमारे साथ हमारी कंपनी के आयुर्वेदिक एक्सपर्ट, आयुर्वेदिक डॉक्टर्स डॉक्टर हिमांशु और डॉक्टर सुनीत बैठे हैं, जो आपको आयुर्वेद क्या कहता है, आयुष क्या कहता है, वायरस से बचने के लिए, कोरोना वायरस नहीं, किसी भी वायरस से बचने के लिए हमारा आयुर्वेद क्या कहता है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। डॉक्टर सुनीत, कोरोना वायरस या कोई भी वायरस से इन्फेक्शन क्यों होता है? अगर हम विशेषता कोरोना वायरस की बात करें तो ये देखा गया और इसकी रिसर्च हुई कि चमगादड़ और सांप के अंदर ये वायरस था और वहाँ से मनुष्य में आया। लेकिन बाकी जितने भी वायरस हैं, जो पहले भी रहे और आगे भी आने वाले हैं, उसमें एक कॉमन चीज़ है कि वो वायरस कहाँ से आए और कैसे आए, उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि वो एक व्यक्ति को इन्फेक्ट करते हैं, दूसरे को नहीं करते। इसके पीछे क्या कारण है? उसके पीछे कारण है आपके शरीर की इम्यून सिस्टम। अगर आपका इम्यून सिस्टम अच्छा है, आपकी इम्यूनिटी अच्छी है, रोग प्रतिरोधक शक्ति आपकी स्ट्रांग है, अच्छी है, तो वायरस से आप बच सकते हैं। फिर चाहे किसी भी नाम के वायरस आते रहें, आपके अंदर उससे लड़ने की ताकत बनी रहेगी। प्राकृतिक ताकत होती है वो। तो इसलिए हमारा खान पान, हमारा आहार विहार, हमारे बचाव के तरीके सारे इम्यूनिटी के ऊपर बेस्ड होने चाहिए, और होते भी हैं। अगर इम्यूनिटी पे बेस्ड हैं तो हम बचते हैं वायरसेस से और हमें आराम मिलता है, और बैक्टीरिया और वायरस से हम उसके संक्रमण से, उसके कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। डॉक्टर हिमांशु, कोरोना वायरस या किसी भी वायरस के ऊपर आयुर्वेद क्या कहता है? जी, आयुर्वेद ही इसका मूलभूत सिद्धांत है। आयुर्वेद ही प्रमाण देता है कि अगर हमने कोरोना वायरस और अन्य प्रकार के वायरस से हमेशा बच के रहना है, हमेशा उसको अपने जीवन से दूर रखना है, तो उसका सिद्धांत आयुर्वेद में बता दिया गया है। आज सोशल मीडिया पे अनेक प्रकार के वीडियोस वायरल हो रहे हैं, कुछ सच हैं, कुछ फेक हैं, लेकिन अगर आपको प्रमाणिकता चाहिए तो उसका एक ही आंसर है, वो है आयुर्वेद। आयुर्वेद में सुश्रुत निदान स्थान 32वें और 33वें श्लोक में आचार्यों ने बहुत ही इसको सुंदर तरीके से इसका विवरण किया है, और अगर हम इसको फॉलो करें तो हम कोरोना वायरस जैसे अनेक प्रकार के इन्फेक्शियस डिजीजेस को अपने जीवन से हटा सकते हैं। तो आयुर्वेद क्या कहता है? आयुर्वेद कहता है प्रसंगात गात्र संस्पर्शानि ही निश्वासस्य स भोजनात्
सशय्या आसनमपि वस्त्रमाल्य अनुलेपनात् कुष्ठम ज्वरश्च शोषश्च नेत्र विसन्धि च औपसर्गिक रोगश्च संक्रमन्ति नरानरम। अर्थात जो लोग, जैसे HIV वायरस है, यह भी एक बहुत घातक वायरस है, ये जब हम अनसेफ सेक्स करते हैं किसी के साथ तब ये फैल जाता है। इसके अलावा और क्या बताया है, गात्र संस्पर्शानी, यानी कि जो इन्फेक्टेड पर्सन है वो जो चीजें इस्तेमाल करता है, जो सामान इस्तेमाल करता है, उनको टच करने से या खुद इन्फेक्टेड पेशेंट को टच करने से ये बीमारियां फैल जाती हैं। निश्वास से, निश्वास मतलब अगर कोई व्यक्ति सूखी खांसी करे, छींक मारे, तो उससे एक उचित दूरी आप बना के रखें। सभोजनाद, यानी कि इन्फेक्टेड पर्सन के साथ, चाहे वो आपका मित्र हो, चाहे आपका वो भाई हो, चाहे वो आपके पिता हो, इन्फेक्टेड पर्सन के साथ आप भोजन ना करें। सशय्या आसनमपि वस्त्र माल्य अनुलेपनात्, इतनी सुंदर चीज बताई है, जो एक ही चीज में सब कुछ आ गया इसमें, कि अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है उसका अगर आप तौलिया यूज करें, उसकी शर्ट पहने, उसका रुमाल यूज करें और उसका कोई भी सामान यूज करें तो ये बीमारी आपको पकड़ लेगी। और इससे क्या क्या होता है ये भी उन्होंने आगे स्पष्ट कर दिया। कुष्ठम ज्वरश्च शोषश्च, यानी कि कुष्ठ यानी स्किन की डिजीज हो सकती है आपको, वायरल, बैक्टीरियल, किसी भी तरह की कंटेजियस डिजीज जो एक दूसरे से फैल सके। और क्या हो सकता है, ज्वर। आज चाहे वो कोरोना वायरस है, चाहे वो इबोला वायरस है, चाहे वो डेंगू का वायरस है, चाहे वो H1N1 वायरस है, कोई भी वायरस है आज हमें इतनी तेजी से इन्फेक्ट कर रहा है, वो आयुर्वेद में ज्वर के अंतर्गत आता है। चाहे वायरस कोई भी हो, आयुर्वेदिक चिकित्सा बिल्कुल सेम रहेगी। वो क्या सेम रहेगी, हमारे इम्यूनिटी को बढ़ाना, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को सबल और सुदृढ़ बनाना। एक बार आपकी इम्यूनिटी सबल हो जाती है तो आप किसी भी रोग से, कोई कोरोना वायरस से डरने की जरूरत नहीं है, किसी भी वायरस से डरने की जरूरत नहीं है। अपनी इम्यूनिटी पे काम करिए, अपने रोग प्रतिरोधक क्षमता को इतना सबल बनाइए कि आप किसी भी बीमारी से लड़ने में पूरी तरह सक्षम हो। आगे आचार्यों ने क्या बताया, कुष्ठम ज्वरश्च शोषश्च नेत्र विसन्धि एव च, यानी कि अगर आप इन्फेक्टेड हाथ नाक के पास ले जाएं, आंख पे ले जाएं, या कोई इन्फेक्टेड पर्सन के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाएं, तब आपको आंखों की बीमारी, स्किन की बीमारी और भी अन्य प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं। औपसर्गिक रोगश्च, ये देखिए सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड औपसर्गिक। औपसर्गिक मतलब कंटेजियस, जो एक आदमी से दूसरे आदमी में फैल जाए, दूसरे आदमी से तीसरे आदमी में फैल जाए और एपिडेमिक बन जाए, इसको औपसर्गिक रोग बोला गया है, जो कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में हो जाए। औपसर्गिक रोगश्च संक्रामंती नरानरम, यानी एक नर से, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में यह फैलता रहता है। अगर हम इस चीज का ध्यान रख लें, अगर हम आइसोलेशन रखें, अपनी साफ सफाई का ध्यान दें, हाथ को बार बार धोएं, अपने हाथों को बार बार आंखों पे, नाक पे, कान के पास ना लेके जाएं, और जैसे पहले बताया गया कि नमस्ते बोलें, हाथ मिलाने की जगह, चुंबन करने की जगह आप नमस्ते का प्रयोग करें, जो कि सर्वथा सर्वोत्तम एवं वैज्ञानिक है। आयुर्वेद में इसमें एक श्लोक में ही सारा कुछ बता दिया गया है कि आप क्या करें जिससे कि आपकी इम्यूनिटी हमेशा सबल रहे। उसमें बताया हुआ है, विडंगम नागरम कृष्णा पथ्या आमल विभीतकम वचा गुड़ुचि भल्लात्कम सुदिशम तयोज्येतानि संभगानि गौमूत्रणे पेशेद गुंजावा गुटिका कार्या दद्यादाज का जैसे एकामजेन गुलमेशु द्वैच विसुच्चां प्रजाप्तेत तिस्सच सर्पदश्च जो चतस्रस निपातिके, यानी कि गिलोय, हल्दी, तुलसी, अदरक, इसका काढ़ा पीने से, इसकी बनी हुई कोई भी औषधि खाने से आप अपनी इम्यूनिटी लेवल को कई गुना बढ़ा सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अपने मन को मजबूत रखें। अगर आपको भय हो रहा है, कोई वीडियो देखिए कि मुझे कोरोना वायरस ना हो जाए, तो भय भी इम्यूनिटी कम करने का बहुत बड़ा कारण है।
आप एंजाइटी जो है, ये मेडिकली प्रूवन है, किसी को जो एंजाइटी रहती है तो उससे उसका इम्यूनिटी लेवल कई गुना गिर जाता है। इसलिए 24 घंटे जब आप सुबह उठें, आयुर्वेद का सहारा लेते हुए अपने आप को बताएं कि मैं भी ठीक रहूंगा और अपने परिवार को भी ठीक रखूंगा। इससे आपका मन भी मजबूत होगा, आयुर्वेद से आपका तन मजबूत होगा, आप कहीं भी मार नहीं खाएंगे। डॉक्टर सुजीत, कोरोना वायरस या किसी वायरस से इन्फेक्शन से बचने के लिए हमें क्या खान पान करना चाहिए और क्या बचाव करना चाहिए? जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। इस प्रश्न के उत्तर को हम 4 भाग में दे सकते हैं। पहला भाग कि उससे बचाव कैसे किया जाए। बचाव के बारे में अभी डॉक्टर साहब ने बोला और डॉक्टर अशोक साहब ने बोला, और हम लोग बहुत सारी वीडियोस देख रहे हैं कि हाथ ना मिलाएं और हाथ जोड़ें और हाथ साफ़ रखें और सैनिटाइज़र से साफ़ रखें, बार बार हाथ धोएं और टच ना करें चीज़ों को, और लोग मास्क भी लगाते हैं। ये सब बचाव के तरीके हैं, वो सब जानते हैं कि क्या है। इसके बाद जो इम्पॉर्टेंट चीज़, ज़रूरी चीज़ है, वो है कि बचाव के बाद आप अपनी इम्यूनिटी को ठीक करने के लिए ऐसा क्या आहार विहार रखें। आहार का मतलब कि आपका खान पान क्या है, विहार का मतलब आपका लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस होने चाहिए। जैसे कि हम एक नित्य कर्म बताते हैं, आयुर्वेद की दृष्टि से भी देखिए और योग की दृष्टि से भी जो भारतीय सिस्टम में है, कि सुबह जल्दी उठकर जो कुछ चीज़ें बताई गई कि आपने प्राणायाम करना है। तो आज देखिए, आप वीडियो में आ रहा है हर जगह कि आप 10 लंबी सांस लेके 10 सेकंड उसको रोकें और देखिए आप रोक सकते हैं कि नहीं। तो ये तो हमारे यहाँ रोज़ सुबह की दिनचर्या में प्राणायाम है कि आप लंबी सांस लीजिए, उसको थोड़े कुछ सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड रोकिए और फिर धीरे धीरे छोड़िए और रोज़ कीजिए। इससे आपकी फेफड़ों की ताकत बनी रहती है और आपका म्यूकस मेम्ब्रेन, जो फेफड़ों की झिल्ली है, वो सुदृढ़ रहती है, उसमें कभी इन्फेक्शंस नहीं होते और वो ओल्ड भी नहीं होती, उसमें जरा वस्तु नहीं आती। तो ये चीज़ें हैं, जैसे प्राणायाम हो गया। फिर ऑक्सीजन में, अच्छी हवा में जाना, सांस लेना, क्राउडेड जगहों पे नहीं जाना, आहार विहार में अपनी सफाई अच्छी तरह रखना। और उसके साथ में एक आयुर्वेद में चीज़ बताई गई जिसे गंडूश कहते हैं, सुबह के समय रोज़ बताया गया है। उसे हम अंग्रेज़ी में आजकल ऑयल पुलिंग के नाम से बोलते हैं। उसमें आप समझिए कि जैसे एक तिल का तेल 1 चम्मच लीजिए और कुछ तुलसी के, हमारी सबसे बड़ी एंटीवायरस जो है वो तुलसी है, तो तुलसी के कुछ बूंदें हम उसमें तेल में मिलाएं और थोड़ा सा पानी मिला लें और इसके साथ उसको मुंह में रखें और 10 मिनट तक मुंह में उसको चलाते रहें और उसके बाद उसे साफ़ करें। तो ये जो गंडूश धारण की तरीका सुबह बताया गया है ऑयल पिलिंग का, इसमें मुंह की पूरी म्यूकस मेम्ब्रेन इतनी अच्छी हो जाती है कि उसमें किसी तरह का कोई इन्फेक्शन 24 घंटे तक नहीं लग सकता। इसी तरह नाक में सुबह कहते हैं कि नेती करके या नाक साफ करके थोड़ा सा यही तिल का तेल और थोड़ी सी कुछ बूंदें गाय के घी की या तिल के तेल में थोड़ी सी कुछ बूंदें तुलसी की मिला के 1 बूंद मिला लें और उसको आप नाक में थोड़ा छोटी उंगली से लगा लें अच्छी तरह, तो और लंबी सांस खींचें 2-3 बार, तो आपकी नाक की सारी लेयर, साइनसेस की लेयर कोटिंग हो जाती है और उससे आपको 24 घंटे तक एक बचाव रहता है। ये चीज़ें आयुर्वेद में दी हुई हैं और इससे बढ़िया बचाव विश्व में कहीं नहीं है। पहला तो ये बचाव का ढंग हो गया जिसे हम विहार में बात कर सकते हैं। जब हम आहार की बात करते हैं, खाने की, तो उसमें इस वायरस के लिए निर्देश भी हैं कि ये वायरस ठंडे टेम्परेचर में बढ़ता है और गर्म टेम्परेचर में, गर्म तापमान में ये मर जाता है। तो जो ठंडी चीज़ें हैं उनका हमें परहेज़ रखना है, जैसे आइसक्रीम, बर्फ़, ठंडा पानी, इन चीज़ों से बचना है। यहाँ नहीं, और आजकल जैसे बारिश और ठंडी लहर उत्तर भारत में चल रही है, तो ठंडी हवा से भी बचना है। तो इन चीज़ों से हम आयुर्वेद में कहते हैं कि वात खराब होता है और वात, कफ, ज्वर इसको बोला जाता है। तो इससे ठंडी चीज़ों से बचना। और दूसरी बात ये कि गर्म तासीर की चीज़ें ज़्यादा प्रयोग करनी है। और इस वायरस में भी ये बताया गया कि सबसे ज़रूरी चीज़ है कि ये वायरस देखता है कि कब मुंह या नाक सूखे और वो अंदर प्रवेश करे, तो इसको सूखने नहीं देना, मुंह की झिल्ली को, गले की झिल्ली को सूखने नहीं देना। उसके लिए एक आयुष मंत्रालय ने एक बहुत अच्छा तरीका बताया और उसमें उन्होंने 4 जड़ी बूटियों को जोड़ा है कि ये इस रोग से, इस वायरस से और अन्य वायरसों से भी लड़ने के लिए बहुत कारगर हैं। वो 4 जड़ी बूटियाँ आप नोट कीजिए, वो हैं तुलसी, हल्दी, अदरक, जिसे हम सौंठ भी कहते हैं, और गिलोय। तो तुलसी सबसे बड़ी एंटीवायरस पुराने शास्त्रों में भी लिखी है। हल्दी
के बहुत योग हैं, वो सूजन भी घटाती है, वायरस से भी लड़ती है। और गिलोय तो हमने डेंगू में भी देखा और बाकी वायरसेस में भी देखा कि गिलोय से अच्छी औषधि वायरस में नहीं मिलती। और अदरक जो है, जिसे हम सोंठ भी बोलते हैं, शुंठी भी बोलते हैं, वो हमारी पाचन अग्नि को और हमारे शरीर की लड़ने की ताकत को बढ़ा के रखती है। तो इन चारों चीज़ों को मिलाकर इनका पानी उबाल कर रख लीजिए और थोड़ी मात्रा में मिला लीजिए और इसका पानी रख लीजिए और इसके पानी को 10-10 मिनट बाद एक एक घूंट पीते रहिए। तो 10-15 मिनट बाद एक घूंट पी लिया और थोड़ा सा गुनगुना होना चाहिए वो पानी, तो इससे आपके गले की लेयर में पूरी एक तरह से एंटीवायरल औषधियाँ उस तत्व के रूप में जा रही हैं और आपको वायरस से बचा के रखती हैं। और इसके साथ ही इन्हीं चीज़ों का काढ़ा बना के पिया भी जा सकता है, इन चीज़ों को खाने में भी प्रयोग किया जा सकता है, इन चीज़ों को औषधि में भी आयुर्वेद में प्रयोग करते हैं। और आहार में जो भी हमने खाना है वो पका हुआ, साफ सफाई से पका हुआ और गर्म टेम्परेचर में आहार होना चाहिए। और जो बाहर ठेले पे लोग बच्चे खाते हैं बहुत ज़्यादा और बाहर से हम लोग खाना खाते हैं, मीट वगैरह बहुत मंगाते हैं बाहर से खाने के लिए, उनको बिल्कुल इन दिनों में कम से कम 1-2 महीने तक बंद कर दीजिए, क्योंकि बाहर खाना कई बार बनने के बाद ठंडे में, फ्रिज में या बाहर खुले में पड़ा रहता है और हमें बाद में गर्म करके दिया जाता है, तो इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखा जाता। तो इससे आप अपने घर को, परिवार को बचा सकते हैं। धन्यवाद डॉक्टर सुनीत। आपने बड़ा अच्छा एक शब्द कहा, इम्यूनिटी। जी दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इम्यूनिटी के लिए सबसे बढ़िया है सुबह उठ कर सैर की जाए, योग किया जाए, प्राणायाम किया जाए और हर रोज़ एलोवेरा का इस्तेमाल किया जाए। और एक लेह लद्दाख में एक जड़ी बूटी आती है जिसका नाम है सी बख्तौर फ्रूट, ले बेरी या हिमालयन बेरी, कई नाम हैं, उसका इस्तेमाल किया जाए। तुलसी का इस्तेमाल किया जाए, हल्दी का। और मैं ये कहूँगा कि हल्दी का जो मेन इंग्रेडिएंट, एक्टिव इंग्रेडिएंट है, वो है करकुमिन। करकुमिन की हर रोज़ 8 से 10 बूंदें वो ली जाएं। अगर आप ये सब चीज़ें लेते हैं, गिलोय लेते हैं, तो आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा। खाने पीने में परहेज रखिए, बाहर का खाना मत खाइएगा, घर का खाना अच्छी तरह से पका हुआ वो खाना चाहिए। जितना आप अपने शरीर के ऊपर ध्यान रखेंगे, कोई भी वायरस आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। तो दोस्तों, याद रखिए, स्वस्थ जिंदगी की शुरुआत स्वस्थ आदतों से शुरू होती है। इसलिए एक नियमित और स्वस्थ दिनचर्या को अपनाएं और स्वस्थ रहें, मस्त रहें। गुड IMC। नमस्कार। 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 जिन लोगों ने IMC बिजनेस पेज को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो कृपया हमें सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे क्लिक करें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।